नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 21वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने सुना था माघ मास महात्म्य के 20वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने श्रवण किया किस प्रकार से वेद निधि और पांचों कन्याएं जो कि श्राप युक्त होकर के नरक के समान अपने जीवन को जी रही थी और इसकी वजह से उन्हें इतने दुख भोगने पड़ रहे थे कि हर क्षण उन्हें पीड़ा महसूस होती थी। परंतु लोमीस ऋषि के आने से जब उन्होंने माघ मास महात्म्य को जाना और माघ मास के स्नान के फल को जाना, माघ मास में स्नान करने से किस प्रकार से प्राणी सभी प्रकार के पाप योनियों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के दुख कलह कलेश से मुक्ति मिल जाती है, यह जानते हुए और इसके श्रवण से उन सभी का उद्धार होता है। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे और माघ मास के महात्म्य के श्रवण से व्यक्ति की तमाम प्रकार की जो भी दुविधा है, उलझन है या अन्य प्रकार के कष्ट हैं, वह सभी दूर होते हैं। शास्त्रों में इस माह की महत्ता सर्वाधिक बतलाई गई है। जो भी व्यक्ति माघ मास में स्नान मात्र करता है उसके सभी प्रकार के कष्ट का निवारण हो जाता है। जो व्यक्ति संपूर्ण माघ मास में पूरे नियम के साथ स्नान दान न कर पाए, उन्हें 3 दिन के स्नान से भी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सोचिए भगवान श्री हरि कितने अधिक लीलाधारी हैं और भक्तों के कल्याण हेतु कितना ध्यान रखते हैं। वह भक्त की हर परेशानी से अवगत है, इसलिए हमेशा कोई न कोई ऐसा समाधान वह निकालते हैं जिससे प्राणी का उपकार हो सके, उद्धार हो सके। आइए आज के इस कथा को आगे बढ़ाते हुए हम आरंभ करते हैं और जानते हैं आगे इस महात्म्य को श्रवण करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का हम ध्यान कर लेंगे और फिर कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेद निधि को लोमेश ऋषि माघ मास की महिमा को बताते हुए एक कथा बताते हैं। लोमेश ऋषि आगे कहते हैं, पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नामक एक राजा राज्य करता था। उसने नर्मदा नदी के किनारे राजसूय यज्ञ किया और इसके साथ ही अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए थे। ब्राह्मणों को अन्न का तथा बहुत सारी गाय, सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण भी दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दानवीर था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण जो अत्यंत ही मूर्ख, कुलहीन और कृषि का कार्य करने वाला था तथा दुराचारी और अधर्मी था। इसी वजह से भाई और बंधुओं ने उसका त्याग कर दिया था। वह इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयागराज में आ गया और माघ मास में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। उसके सभी प्रकार के पापों से उसे मुक्ति मिल गई और फिर वह अपने घर की ओर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को एक साथ इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों बिल्कुल समान थे। ऐसा देखकर फिर उसके महात्म्य को भला क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला भी स्वर्ग के सुख को भोगता है और फिर जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के इस चक्र से ही मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत तेरो दुख नष्ट होते हैं। इससे अधिक और मैं क्या महिमा कहूँ। किसी भी तीर्थ में किए गए पाप
माघ मास में प्रयाग में स्नान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी अवश्य सुने, इससे इनको स्मृति की प्राप्ति होगी। बहुत पुराने समय की बात है। देवधूति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों में पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। यह सुनते ही वेदनिधि कहने लगे, हे मुनि, वह कहाँ का रहने वाला था? किसका पुत्र था? किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया? वह विस्तार पूर्वक कथा सुनाए आप। लोमी ऋषि आगे कहते हैं, किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहा करती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु पक्षी विचरते रहते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह पर धर्मात्मा देवधूति अपना निवास बनाकर रहा करता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था तथा वह माँ लक्ष्मी की कृपा की वजह से ही उत्पन्न भी हुआ था। शांत चित्त से वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर रखता तथा भीषण गर्मी में भी अपने नेत्र द्वारा सूर्य की ओर देखता। वर्षा में खुली जगह पर कठिन तपस्या करता तथा हेम ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फलों और पत्तियों को ही अपने भोजन में शामिल करता। इस प्रकार से उसका शरीर अत्यंत कठिन तपस्या से सूख कर सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। इस प्रकार से उसको तपस्या करते हुए वहाँ पर हजारों वर्ष बीत गए। उस तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सभी प्रकार के कर्म को करता था। दधीति ऋषि के वरदान के द्वारा वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। उस समय उस ब्राह्मण ने वैशाख माह की एकादशी को भगवान श्री हरि की पूजा की और तथा उनके लिए सुंदर सुंदर स्तुतियाँ और जागरण और कीर्तन किया। उसकी विनती को सुनकर के भगवान विष्णु उसी क्षण गरुड़ पर सवार होकर के उसके समक्ष आकर खड़े हुए। भगवान विष्णु की चतुर्भुज हस्त, विशाल कमल नयन और मेघ जैसा स्वरूप इस प्रकार से भगवान को देख करके प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। कृत्य कृत्य होकर के उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। उसे अपने शरीर की तनिक भी शुद्ध बुद्ध न रही। भगवान के ध्यान में ऐसा लीन हुआ कि आस पास या फिर और उसके शरीरों में क्या हो रहा है इस बात का भी उसे आभास न था। देवदूत की भक्ति को देख करके भगवान ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न भी हूँ। अतः तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वरदान को मांग लो। तब भगवान के इस प्रकार के वचन को सुनकर के प्रेम के वशीभूत होकर के लड़खड़ाते हुए वाणी में कहने लगा, हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। मुझे आपका दर्शन हो गया, भला और मुझे और किस बात की चाहत है। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके रस को अनुभव करता रहूं, बस यही मुझे चाहिए। भगवान उसके इस प्रकार के वचन को सुन करके कहने लगी, हे देवदूति, तुमने जैसा वचन मांगा है तुम्हें वैसे ही वरदान की प्राप्ति हो। तुम्हारे तप जप कीर्तन में कभी किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा कहे गए श्लोक को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके कर्म कार्य हमेशा संपन्न होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी।
इस प्रकार से आज हमने श्रवण किया माघ मास के महात्म का 21वां अध्याय। कल के वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे और सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय का श्रवण। दोस्तों, माघ मास के महात्म्य को श्रवण करने से भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। प्रभु सदैव अपने भक्तों को हमेशा अपनी आशीर्वाद से आच्छादित रखते हैं कि भी किसी मोड़ पर वह अपने भक्तों को निराधार या फिर अन्य प्रकार से विचल नहीं होने देते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। कल की वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।